आपके जन स्वराज पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता प्रशांत किशोर जी, वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। प्रथम बार बिहार में चुनाव लड़ेंगे और वादा कर रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। क्या लगता है, बुड़बक नहीं बना रहे जनता को? क्या मुहिम छेड़ रखे हैं? कभी बीजेपी नेता का शिकायत, कभी आरजेडी नेता का शिकायत, कभी जदयू नेता का शिकायत है। सबके करता धरता आपके प्रशांत किशोर हैं। अभी पार्टी से टूटे हैं तो सबका शिकायत करते हैं, कभी दिलीप जायसवाल का, कभी अशोक चौधरी का, कभी सम्राट चौधरी का। यही तो काम करते हैं। वो करते क्या है बिहार में? था तो जनस्वराज की युवा नेता कहलगांव से है और बात करना चाहेंगे क्या मुद्दा है। एक नया मुद्दा लेकर आए हैं जनस्वराज से। कहलगांव विधानसभा में जनस्वराज की बहुत ज्यादा जनसंख्या तो नहीं है, लेकिन है कि थोड़ी बहुत नई पार्टी है तो धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। हम बात करना चाहेंगे रंजन जी से, क्या मुद्दा है इस वजन स्वराज के लिए कहलगांव में? जी, कहलगांव में ही नहीं, सिर्फ पूरे बिहार में जनसुराज का एक ही मुद्दा है और वह है युवाओं का पलायन। युवाओं के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा। यहाँ जो 3 चीजें हैं, 4-5 मुख्य चीजें हैं जिसकी वजह से लोग आज बिहार छोड़ के बाहर जा रहे हैं। उन चीजों को, पूंजी को, श्रम को, इसको यहाँ पे रोकना, ताकि बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल किया जा सके। यही एक मुद्दा है, यही एक मिशन है। जनसुराज एक अभियान है, जनता का सुंदर राज। और इसका आप लोगो भी पढ़िएगा तो वो कहता है सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। मतलब जब सही लोग सही सोच के साथ प्रयास करते हैं, ये सिर्फ सोच रखने की बात नहीं है, एक प्रयास देना अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, वही उसी का नाम है जनसुराज। आपके जन स्वराज पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता प्रशांत किशोर जी, वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। प्रथम बार बिहार में चुनाव लड़ेंगे और वादा कर रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। क्या लगता है, बुड़बक नहीं बना रहे जनता को? देखिए, बुड़बक की बनाने की जहां तक बात है तो वो बिहार की जनता या बिहार का क्या हाल है इसके बारे में मतलब पूरे देश को पता है। और ये पता होने वाली बात नहीं है, ये कोई भावना वाली बात नहीं है, ये आंकड़े कहते हैं। तो आंकड़े या नंबर्स झूठ नहीं कहते। आपको तो बिजनेसमैन की पार्टी कही जाती है, आपके पार्टी को? अब बिजनेसमैन की पार्टी कही जाए, लोग कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन प्रशांत जी का अगर आप रिसेंट का इंटरव्यू वगैरह जहां भी देखिए, चाहे 3 साल पुराना इंटरव्यू देख लीजिए, उन्होंने अपने सरस्वती से, अपने दिमाग से पैसा कमाया है। वो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते हैं, उनका कोई पृष्ठभूमि नहीं रहा है। उन्होंने जो भी किया है अपने दम पे किया है। और वो एक प्रशांत किशोर एक बिहारी की शान है मेरे ख्याल में, कि एक बिहारी युवक जब उसको अच्छी शिक्षा मिलती है उनके परिवार द्वारा, जब उनको अच्छे मौके मिलते हैं, तो वो कितना श्रम कर सकता है। आज के समय में पूरे बिहार में क्या, पूरे देश में प्रशांत किशोर जैसा मेहनती नेता मेरे नजर में तो नहीं है। तो ये मेहनत जो कर रहे हैं, इसी मेहनत का, इसी विद्या का वो पैसा लेते हैं और वो खुले आम ले रहे हैं। और फुल जीएसटी टैक्स जो भी चीजें होती है वो भरकर उन्होंने जो पैसा कमाया है, उससे वो अपना पैसा लगाकर इस बिहार में जो बदलाव की मुहिम वो छेड़ रहे हैं और छेड़ रखा है 3 सालों से। समझ लीजिए उन्होंने 5,000 से ज्यादा गाँव में विजिट किया है। क्या मुहिम छेड़ रखे हैं? कभी बीजेपी नेता का शिकायत, कभी आरजेडी नेता का शिकायत, कभी जदयू नेता का शिकायत है। सबके करता धरता आपके प्रशांत किशोर हैं। अभी पार्टी से टूटे हैं तो सबका शिकायत करते हैं, कभी दिलीप जायसवाल का, कभी अशोक चौधरी का, कभी सम्राट चौधरी का। यही तो काम करते हैं। वो करते क्या है बिहार में? जी देखिए, तो दूसरे दूसरे का नाम लेते और एडिटेड होते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो अब देखिए, अब वो सरकार में है नहीं। जो आज की जो हालत है पूरे बिहार की, वो इसीलिए है क्योंकि राजद, बीजेपी, कांग्रेस, जदयू, इन 4 पार्टियों ने जो 2 खेमा बना रखा है, उन 2 खेमों ने मिलकर, और नीतीश बाबू, उस जदयू पार्टी जो है नीतीश बाबू की, वो उस चीजों का एक ब्रिज है। वो चाहे बीजेपी वाला गठबंधन निभाना हो, चाहे वो आरजेडी या कांग्रेस वाला गठबंधन निभाना हो, नीतीश बाबू वो ब्रिज है। तो बिहार में एक विकल्प और विपक्ष की जो अभाव रहा है, उसके लिए जनसुराज आया है। आज आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, बिहार में जब सर्वे हुआ है, बिहार में जो 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं, उस बदलाव की आवाज है, उस बदलाव का विकल्प है जनसुराज। भाजपा की बी टीम है। हम नहीं, लोग ऐसा कह रहे हैं, विपक्ष के लोग ऐसा कह रहे हैं, भाजपा की बी टीम। नहीं, आप भाजपा वालों से पूछिए, वो कहेंगे आरजेडी की बी टीम है। और प्रशांत किशोर ने, हमने खुद मान लिया है कि हम वोट कटवा पार्टी हैं और हम वोट काटेंगे, और वोट इतना काटेंगे कि 160 से ज्यादा सीट लाकर सरकार बनाएंगे। ये तो झूठो जो हवा फैला रहे, कुछ होने जाने वाला नहीं। देख लीजिएगा भैया। लोग सुन लीजिए, ज्यादा पक्ष विपक्ष दोनों जो है, आपकी पार्टी बीजेपी और एनडीए और महागठबंधन, इधर आपका इंडिया गठबंधन है, कहना है कि 2-4 सीट ले आए, यही बोलते हैं। तो उनका तो ऑब्वियसली कहना है ही, वो तो कहेंगे ही। उनको तो, उनका हर पार्टी को आज जाके आप एचएएम से पूछिए, एचएएम के प्रवक्ता से पूछिए, वो कहेंगे कि भैया हम 243 सीट पे हमारा पूरा सरकार बनेगा। जाके बात करिए। तो ये उन पार्टियों का एक समझ लीजिए मनगढ़ंत कहानी है।
20,000 रुपये लोग कार्ड बांट रहे हैं, सरकार है नहीं, कुछ होना जाना है नहीं, जुट्ठो मिलकर 20,000 कार्ड बांट रहे हैं, कार्ड का क्या फायदा बताइए तो आपको हम बताना चाहेंगे कि आज के समय में ये 20,000 वाला कार्ड जिसका नाम है परिवार लाभ कार्ड, ये उन 5 वादों का एक गारंटी कार्ड है जो जनसुराज लेकर एक अभियान के तौर पर पूरे बिहार पे निकली है। और आज के डेट में 1.25 करोड़ से ज्यादा परिवारों ने परिवार लाभ कार्ड बनाया है। ये दिखाता है कि जनसुराज पे लोगों को भरोसा है। और 10 रुपया देकर जो सदस्यता शुल्क है, जनसुराज की सदस्यता ली है, प्लस परिवार लाभ कार्ड अपना बनवाया है, अपनी जानकारियां देके, पूरे परिवार का विवरण देके, क्योंकि उन्हें पता है भाई जनसुराज की जो सरकार आएगी, जो गारंटी प्रशांत किशोर लेके निकले हैं, उस गारंटी के साथ अभी पूरे बिहार में एक बदलाव की मुहिम है। और उस बदलाव की मुहिम में लोगों का भरोसा है। और ये भरोसा यही दिखाता है कि 1.25 करोड़ लोगों ने परिवार लाभ कार्ड पे रजिस्ट्रेशन कराया है। कहलगांव विधानसभा में आप हैं जी। कहलगांव विधानसभा से किस आदमी को टिकट मिलने की संभावना है? क्योंकि 4-5 कार्यकर्ता ऐसे हैं जो संभावित प्रत्याशी बता रहे हैं, बाय नेम हम नहीं कह सकते, लेकिन 4-5 लोग ऐसे जो दिख रहे हैं जो संभावित प्रत्याशी अपने को कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम उस पार्टी से हैं, किसको टिकट मिलेगा? सर, ये चीज तो आज आप प्रशांत किशोर जी से ही पूछेगा तो उन्हें भी नहीं पता है। हमारी पार्टी बहुत डेमोक्रेटिकली काम कर रही है। भले ही लोगों को लगे कि प्रशांत किशोर इकलौते चेहरे हैं पार्टी के, पर ऐसा है नहीं। पार्टी में बड़े बड़े चेहरे जुड़े हुए हैं जो समाज में बदलाव चाहते हैं। और कहलगांव विधानसभा की जहां तक आपने बात की है, यहाँ से 6 प्रत्याशी हैं जिन्होंने पर्चा भरा है। और सिर्फ इसी तरह पूरे 243 सीटों पर जनसुराज के पास कम से कम 6 से ज्यादा प्रत्याशी हैं। ऑन एवरेज 6 प्रत्याशी हैं। गांव विधानसभा के लिए क्या विचार है? कहलगांव विधानसभा के लिए जो देखिए, बिहार हमारा एक लैंडलॉक स्टेट है। यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि आप मैन्युफैक्चरिंग को या ट्रांसपोर्ट को स्ट्रीमलाइन कर सके, कुछ बेहतर कर सके। हम भी भाई विदेश रह के आए हैं, हमने भी बहुत चीजें देखी हैं। और यहाँ पे जो बिहार में 2 चीजें कर सकते हैं आप, एक तो एजुकेशन सेक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं। आज बिहार में या दिल्ली में या कोटा में पढ़ता बिहारी है, पढ़ाता बिहारी है, जो बिजनेस भी चला रहा है वो भी बिहारी है, लेकिन वो कर बिहार के बाहर रहा है। क्यों कर रहा है? एक तो पहले जंगल राज का डर था, उसके बाद अभी अफसर राज का डर है। उसी डर को खत्म करने के लिए जनसुराज आया है। और जैसे ही वो डर खत्म होगा तो ना सिर्फ एजुकेशन इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, ये सारी चीजें बिहार आएगी। और हमारा कहलगांव क्षेत्र काफी अच्छा है। बिहार के अन्य मतलब हालात अगर देखे जाए तो काफी बेहतर स्थिति में है। और इसी स्थिति का फायदा मुझे लगता है कि कहलगांव को भी मिलेगा अगर कहलगांव विधानसभा के लोग जनसुराज को इस बार जिताते हैं। तो मेरा अपना ये एक विचार रहेगा, क्योंकि हम भी एक महत्वपूर्ण पद पे या एक महत्वपूर्ण जगह पे हैं, तो हम चाहेंगे कि कहलगांव विधानसभा में एक नर्सिंग कॉलेज खुला जाए, एक बीएड कॉलेज हो। जो एजुकेशन सेक्टर को इंप्रूव करने की बात प्रशांत किशोर और जनसुराज कर रहे हैं, उस चीज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी करने का हम अपने दम से भरसक प्रयास करेंगे।